नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब चैनल पर ही। ये मान के चलिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जिसे मैं कंप्लीट करके ना दूं। ये मान के चलिए, हर एक विषय को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। यदि आप सभी लोगों ने मेरी पूरी क्लास को फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रवीण सर ने ही पेपर बनाया हुआ है, क्योंकि वही कुछ आया हुआ है, वही कुछ आया हुआ है जो प्रवीण सर ने हमें पढ़ाया हुआ था। दोस्तों, ये समझ लीजिए, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर करके दूंगा और कंटेंट इतना हाई लेवल का होगा, इतना अच्छे लेवल का होगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, मैंने पहले ही बोला, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रवीण सर ने ही लगता है क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए, ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी जिसे मैं छोड़कर आपको दूं। सब कुछ मैं करवा दूंगा, वो चाहे ट्रिक का माध्यम हो या कोई भी माध्यम हो, ये मान के चलिए। आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए, आपके विश्वास को हम नहीं टूटने देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार थंबनेल दे दें कि हाँ सर, हमने सब्सक्राइब कर लिया है। और जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को शेयर कर दें और अपने रहने की उपस्थिति दर्ज कर दें, सर मैं आ चुका हूं या आ चुकी हूं। जल्दी से अपना कमेंट करें कि सर मैं आ चुका हूं, आ चुकी हूं। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, हम आपके साथ बिल्कुल एक तरीके से निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं इसी के साथ पहले प्रश्न के बारे में। अब हमारी फालतू की कोई भी चर्चाएं नहीं होंगी, सीधा हमारी जो भी बातें होंगी वो एक तरीके से प्रश्न पर होंगी। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि मीरा और दिव्या, देखिए मीरा और दिव्या दो लड़कियां हैं और छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। वाह भाई, अद्भुत चीजें हैं। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। दिव्या क्या करती है, जिसमें ऐसे भोजन खाना पसंद करती है जिसमें आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? अब आप बताइए हमें कि इन दोनों में से किसको कौन सी बीमारी हो सकती है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो जाएगी? जल्दी से आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि मोटापा और स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्कर्वी और एनीमिया, और तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों एनीमिया और रतौंधी, और चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर मोटापा और एनीमिया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका जवाब देने में आपको थोड़ा सी कठिनाई महसूस होगी, इसलिए कि यहाँ पर हर एक ऑप्शन सही है। बस अपने आप में बस थोड़ा से सोच कर इसे देना है तो आप आराम से दे सकते हैं। सोचकर, ज़्यादा नहीं सोचना, आराम से सोचिए और तुरंत इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूं? देखिए, स्कर्वी रोग वहां होता है जब हमें एक तरीके से क्या नहीं मिलता, हमें विटामिन सी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें स्कर्वी वाला जो ऑप्शन है वो गलत काट देना है। तो दोस्तों, हमने स्कर्वी वाला गलत काट दिया, यानी कि दो ऑप्शन कट गए। पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्कर्वी की कोई बात नहीं है, ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में भी स्कर्वी की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एनीमिया और रतौंधी की बात करते हैं। देखिए, अगर यहां पर देखा जाए और यहां पर देखा जाए, समझिएगा इस बात को, जो मैंने आज पढ़ाया था, बहुत सारे छात्रों को बताया था आज। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, एनीमिया यहां पर भी, एनीमिया यहां पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरा है, तीसरे और चौथे में दो बातें कॉमन है, तो एनीमिया रोग जो होगा एक तरीके से तो हो ही जाएगा, यानी कि ये तो मान ले सही है। अब रतौंधी और मोटापा में देख लेते हैं, रतौंधी कहाँ होगी, मोटापा कहाँ होगा। देखिए, आप सोचिए एक बार, अगर कोई व्यक्ति समोसे खा रहा है, कटलेट खा रहा है, डबल रोटी खा रहा है, तो आप सोचिए कि मीरा क्या खा रही है? मीरा खा रही है समोसे, कटलेट, डबल रोटी खा रही है। तो भैया, इसे रतौंधी नहीं होगी, इसे होगा मोटापा वाला रोग। और जब इसे मोटापा वाला रोग होगा तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आज आप लोगों को पहली बार खुशी मिली होगी कि प्रवीण सर ने जिस हिसाब से हमें पढ़ाया था, वाकई में वो चीजें पहले ही क्वेश्चन में लागू हो गया। इसी तरह से आज हमने बताया था बहुत सारे छात्रों को कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छी ट्रिक हमने आपको साझा किया था, कितना अच्छी ट्रिक। जो लोग ऑफलाइन आज हमारे यहाँ आए थे पढ़ने, उन लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि वाकई में प्रवीण सर ने जो बताया था वो लागू हो चुका है।
ठीक है, आइए बात करते हैं। ऑनलाइन वाले छात्र बिल्कुल भी चिंता ना करें, यूट्यूब पर जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें भी मैं कल साझा कर दूंगा ये सारी बातें, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी ट्रिक कल आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एक दिन आप समय दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। देखिए, देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर, मतलब कि आमाशय के अंदर ज्यादा तेजी से होती है। क्यों होती है बताइएगा? क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, ज्यादा मत सोचिए, बस थोड़ा से सोचकर इसका जवाब दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा, मतलब जो हमारा डाइजेशन होता है बाहर की अपेक्षा देखा जाए अंदर ज्यादा तेजी से होता है। क्यों होता है अंदर ज्यादा तेजी से? आपको ये बताना है कि अंदर हमारा डाइजेशन तेजी से के साथ क्यों होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन से, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। भैया इसको तुरंत गलत कर दीजिए, ऐसा बातें तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ अंदर की बात की जा रही है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे क्षेत्रफल बढ़ता रहता है। अगर पेट आपका बढ़ता जाएगा, सोचिए एक बार, तो फिर समस्याएं बढ़ती जाएंगी, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी सही लग रहा है। एक बार चौथा देख लेते हैं, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का जो उत्पादन होता है बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए, जो पाचक रस होता है, जो अम्लीय पदार्थ होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसका उत्पादन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो होता है यहाँ पर चौथा सही हो जाता है। यहाँ क्षारीय से तो कोई संबंध था ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होता है वो सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब यहाँ पर हमारा एक छात्र बिल्कुल खुशी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कि उसका नेम आ चुका है। चलिए, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से ढेरियों में अलग करती है। ठीक है, पहला दो ढेरी हैं। देखिए रीना अपने घर का टुकड़ा क्या करती है, दो ढेरियों में, यानी कि दो जगह पर वे अलग करती हैं। ठीक है, एक तो पहले में क्या होता है, केले का छिलका रखती हैं और सब्जियों के छिलके रखती हैं, सूखी पत्तियां और अखबार रखती हैं। और दूसरे वाले में देख लीजिए, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब रखती हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया हुआ है। एक तो घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा को उन्होंने अलग किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है, इस आधार पर इन्होंने अलग किया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अपघटित है, अपघटित होने वाला है, और अपघटित नहीं होने वाला। अपघटित का मतलब हो जाता है दोस्तों डीकंपोजर। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो डीकंपोज वाले हैं उनको क्या अलग किया गया, और जो डीकंपोज नहीं होते उनको क्या उस आधार पर अलग किया गया है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कहता है पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। बड़ा ही अच्छा आंसर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी जवाब जल्दी से दीजिए। रीना जी तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उनका सही होना चाहिए भाई। ठीक है, उन्होंने ऐसा काम किया है, इतना खतरनाक काम। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो रीना ने ये तो सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा को हम अलग कर देते हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा दुर्गंध और दुर्गंध रहित, क्योंकि इसमें भी दुर्गंध कहीं ना कहीं आएगा, दुर्गंध आएगी, इसमें भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो आएगी ही। चटनी वटनी आप रख दीजिए। दूसरी बात करते हैं अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले की बात करते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि अपघटित होने वाले और नहीं अपघटित होने वाले को इन्होंने क्या किया, इसको एक तरीके से अलग कर दिया, यानी कि इस आधार पर, पुनः चक्रण के आधार पर तो करेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्रिय साथियों, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो
हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि हमारी उपापचय को दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, और तीसरा ऑप्शन कहता है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। वाह, क्या अद्भुत प्रश्न है। जवाब जल्दी से इसका दीजिए। बहुत सारे छात्र जवाब देना सोच रहे हैं कि विटामिन कौन ऐसा पदार्थ है या ऐसे पदार्थ है, अगर विटामिन मिले तो फिर क्या हो सकता है। आप सोचिए एक बार, अगर विटामिन हमें अच्छा मिलता है, विटामिन हमें अच्छे मिलते हैं, ठीक है, तो सब कुछ खाना पीना हमारा बढ़िया होता है, तो फिर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए दवाई के रूप में काम करेंगे क्या भाई, ऐसा सोचेंगे आप? हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत काट दीजिए। हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, वाह, विटामिन ऐसा काम करेगी? विटामिन का ये भी काम नहीं हो सकता है। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। एक बार हमें यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए। अब पहला ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, हीनता जन्य मतलब कि रोग जन्य, जो रोगों से बचाव के लिए अगर हमें विटामिन मिलती है तो रोग हमें नहीं होगा, और थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। कहने का मतलब विटामिन अगर हमें मिलती है तो कहीं ना कहीं रोग से हमारा बचाव हो सकता है। तो एक बार अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो पहला ऑप्शन लग रहा है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाती हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है इस आधार पर। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं। मतलब पके हुए चावल को फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक आप उसे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी का तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, कुछ छात्र हैं जो डेली जुड़ते हैं और उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने लोग भी जुड़ते हैं डेली, जितने लोग भी हमें फॉलो करते हैं बाद में भी, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से भी जुड़ते रहें। जवाब जल्दी से इसका दीजिए दोस्तों कि पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक अगर हमें रखना है तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं? क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऐसा भी बातें नहीं है। कम तापमान पर क्या होता है, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। देखिए नष्ट तो नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होंगे, निष्क्रिय ही होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो क्योंकि क्या होता है, कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वे निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न ये है कि यहाँ पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। यहाँ पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा, यहाँ पर हमारी एक छात्र राधा भी है और अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि उसे कटोरी में रखती हैं तथा कटोरी के एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि उसे धूप में खुला फैला देती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ भोजन होता है, ठीक है, उसे किस तरह से रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकों में से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, उपरोक्त तकनीक में बी के लिए वह निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ का किसका संकेत दे रही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी का किसका वो संकेत दे रही हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब एक प्रश्न भी गलत हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई क्या, आपका कॉमन सेंस बेकार है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी उपरोक्त तकनीक में बी के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत दे रहा है। अगर राधा को ताज़ा रखना है, इसको मैं
जल्दी से इसका आंसर बताइए, तब तक मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक टाइप। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है और राधा अपनी कक्षा में अन्य तरीके कुछ समय के लिए कहा जा रहा है। तो बी ऑप्शन में उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो जो ऑप्शन सही है यहाँ पर बी सही बता रहा है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो धनिया होना चाहिए। हरी धनिया को लपेट कर, मतलब उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाता है तो हरी धनिया सूखेगी नहीं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। बाकी आयोग की तरफ से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन को आयोग सही कर रहा है। तो वैसे तो बी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, सी ही सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्याज को नमी से बचाया जाता है, प्याज और आलू वगैरह को, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाता है वो गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा बाद में, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कहीं पर कि 53 नंबर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए, तीसरा सही होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग बताइएगा बी सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, अपने ट्रिक से बताइएगा, अपने हिसाब से बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर काटना चाहिए। सब्जियों को काटना चाहिए और फिर उन्हें चलते पानी से धो लेना चाहिए। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रख देना चाहिए। वाह भाई। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तले हुए पकाना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब गलत मत करिएगा, बिल्कुल इसका प्रश्न बहुत ही अच्छा सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इसका जवाब देने में हमको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, यानी आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं की जाएंगी। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाएंगे तो फिर ये भी बातें गलत है कहीं ना कहीं। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो धूप में रख देंगे, क्या मतलब है? ठीक है, काटते समय आप मोटर चलाकर क्या करेंगे, अगर उसे धुलेंगे तो पता लगा पानी ही बह गया, सब्जी ही बह गया, सॉरी एक तरीके से सब्जी के सारे तत्व ही नष्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो पहला है यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सिंपल सी बात इतनी है। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सब्जियों को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, फिर उसके बाद काटना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय रोग से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके अपनाती है। ठीक है, 4 तरीके। दिन में 2 बार ब्रश करती है, इनेमल कम ना हो इसलिए ब्रेसिज पहनती है, और मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ को नहीं लेती है, हर खाने के बाद कुल्ला करती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। क्या इसका जवाब हो जाएगा? आयोग के द्वारा बड़े ही अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं कि अंजलि की सहेली दांतों से क्षय मतलब दांत जो होते हैं वो घिसे ना, कहने का मतलब ये है, इससे बचने के लिए, हाँ मतलब उसमें रोग ना लगे कह सकते हैं। ठीक है, बचने के लिए वो क्या करते हैं? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसमें से निम्नलिखित में से 4 तरीके आपको बताना है, और उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही होगा? बी और सी डी सही हो जाएगा, और सी डी ए सही हो जाएगा, डी ए बी सही हो जाएगा, ए सी सही हो जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, एक बार ये देखिए क्वेश्चन है और ये देखिए ऑप्शन है। क्वेश्चन ए रहा, ऑप्शन ए रहा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं इसका जवाब क्या दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, आज ही हमने बताया था, उस ट्रिक के माध्यम से आप चलिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें किस आधार पर इसको सही करना है। देखिए, अंजलि की जो सहेली है दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके अपनाती हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पर दिन में 2 बार ब्रश करें, ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। दिन में 2 बार ब्रश, क्षय रोग से बचने के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो दिन में 2 बार ब्रश करें, ये थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। सॉरी, एक मिनट, नहीं ये तो सही है, दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए 55 का। और यहाँ पर अगर देखा जाए
यहाँ पर दोस्तों अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? एक मिनट दोस्तों। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके अपनाती है, 4 तरीके बताती है। इसमें से कौन सा तरीका सही है? देखिए, एक तो अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा से, और जब पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है तो एक तो ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाता है, बी सी डी राइट हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाता है? बी का मतलब हो जाता है इनेमल कम ना हो, इसलिए इसके लिए ब्रेसिज पहनती है। मिठाई चॉकलेट युक्त पदार्थ नहीं खाती, हर खाने के बाद कुल्ला करती है। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ें सही हो गई, तो ए और ए सही है। यहाँ पर दिन में 2 बार ब्रश करने से अच्छा है कि एक तो आप अपने दांतों में इनेबल से जो कम ना हो, मतलब एक तरीके चमक उसकी कम ना हो, तो उसके लिए आप ब्रेसिज लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप उन चीज़ों को ना ही खाएं, ज़्यादा अच्छा हो जो आपके दांतों को बेकार करती हैं, और हर चीज़ खाने से अच्छा है हर चीज़ खाने के बाद कुल्ला करने, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, पहले ऑप्शन को कट कर दिया। पहला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही नहीं हो रहा था, क्योंकि अंजलि की सहेली दांतों में से क्षय से बचने के लिए 4 तरीके अपनाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दिन में 2 बार ब्रश करने की बात नहीं की जाएगी। दिन में 2 बार जब ब्रश नहीं हम करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, और जहाँ जहाँ ए ऑप्शन हमारा गलत हुआ हमने क्या कर दिया, वहाँ वहाँ ए ऑप्शन को हमने काट दिया, बचा हमारा बी सी डी, तो हमने सीधा लगा दिया, पहला ऑप्शन लगा दिया। आज ही हमने इसको ट्रिक पर बताया था दोस्तों, इसी ट्रिक पर हमने बताया था। अब देखिए कि कैसे जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसी आधार पर, ट्रिक के आधार पर ही सारे प्रश्न सही हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। आपस में निकटकीय का मतलब हो जाता है नजदीकी रूप से, पूरा एक समूह सही है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, और मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़, ये बताना है। जल्दी से इस ग्रुप का नाम बताइए कि कैसे सही हो रहा है, कौन सा इसमें। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, कौन सा ग्रुप मतलब ज़्यादा सही होगा? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। 56 में क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी करके हमें हर क्वेश्चन को नहीं करना है। देखिए अगर हम चलते हैं चौथे ऑप्शन से चलते हैं, तो चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों, मच्छर, डेंगू, ठीक है, मच्छर से डेंगू फैलते हैं। लौह, गुड़, यहाँ पर थोड़ा से दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये थोड़ा से गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर हमें क्या कर देना चाहिए, डी को कट कर देना चाहिए। क्यों गलत कर देते हैं? अब इसको अगर हम एक और तरीका अपना लेते हैं, चलिए आपके आधार पर देख लेते हैं। अगर हम चाहें तो एक तरीके से देखिए, ये है मच्छर, ये है मच्छर, और कहीं पर मच्छर मिल रहे हैं, तो हम एक बार मच्छर वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, जहां जहां पर मच्छर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, ये ज़्यादा निकटवर्ती नहीं है। ये मच्छर से मलेरिया फैलेगा लेकिन एनीमिया रोग नहीं होगा। मच्छर से डेंगू फैल सकता है लेकिन लौह, गुड़, ये ज़्यादा निकटवर्ती नहीं है। ये दोनों को कट कर देना चाहिए, ये निकटवर्ती है ही नहीं। अब फिर देखते हैं, अब हम देख लेते हैं दूसरा और तीसरा को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें लौह मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है हमें लौह, यानी कि आयरन मिल रहा है, तो इसको हमें रोक देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मलेरिया मिल रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो और हमें कहीं मलेरिया मिला नहीं दोस्तों, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमें एनीमिया भी मिल रहा है और यहाँ पर हमें एनीमिया मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो आंवला मिल रहा है। अब आंवला मिल रहा है, ये तीनों अगर देखा जाए तो एक तरीके से रोग हैं, और आंवला जो है एक तरीके से फल हो जाता है। तीनों एक तरीके से रोग या एक तरीके से मनुष्य के जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, आम एक तरीके से फल में आ गया, आंवला जो है एक तरीके से फल में आ गया। तो लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, ये देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन कैसे, आंवला देखो बिल्कुल अलग हो गया, आंवला बिल्कुल अलग हो गया, आंवला एक फल के रूप में काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, सी को भी कट कर देना चाहिए, और हमारा बी जो हो जाता है वो सही हो जाता है। लौह, मलेरिया, देखिए लौह यानी आयरन की कमी होती है,
आयरन आयरन मतलब हमें आयरन चाहिए। और मलेरिया जानते ही हैं मच्छर के काटने से, और एनीमिया नामक रोग हो जाता है जब लौह की कमी होती है, ठीक है, रक्त की कमी होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लौह एनीमिया तीनों एक साथ ही हैं, और कहीं ना कहीं मलेरिया भी हमारे साथ ही काम कर रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है दोस्तों वो सही हो जाता है। सोचिए कितना दिमाग लगाना पड़ा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। ज़्यादा हमने लगाया नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें ज़्यादा सोचना पड़ा। बस ये है कि मैं आपके अंदर वो चीज़ें विकसित करना चाह रहा हूँ जो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब पेपर में बैठे अगर कोई प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, आपको ये बताना है। मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, और मलेरिया, डेंगू, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, बड़ा ही अच्छा जवाब होना चाहिए, मतलब बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। निम्नलिखित में से अगर देखा जाए, देखिए वहाँ जो आंवला वाली बात है, आंवला से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है अगर मतलब एक तो खट्टी चीज़ें अगर हम नहीं खाते हैं, ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विटामिन सी की कोई बातें उतना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आंवला, अगर फल के हिसाब से भी नहीं देखते हैं तब भी, फल के हिसाब से भी नहीं देखते हैं तब भी ये ऑप्शन तीसरा कट ही जाता है, ठीक है। नहीं बाद में आप कहें कि सर यहाँ क्या आप ट्रिक लगा रहे हैं बिना फालतू वाले। बाकी ट्रिक कोई भी लगा जा सकती है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक आप अपने हिसाब से कुछ भी से हो सकते हैं, मतलब उसके आधार पर, प्रश्न के आधार पर, ठीक है। हो सकता है आप कुछ अलग सोचकर इसका जवाब दें, कुल मिलाकर जवाब इसका दूसरा ही सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आपको। बस चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से रोगों का समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये की जा रही है कि मच्छर की बात की जा रही है। जब यहाँ मच्छर की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मच्छर के अलावा जो मक्खी होती है, मक्खी से क्या होता है, हैजा फैलता है। तो हैजा जहाँ जहाँ पर मिला उसको हमने कट कर दिया, लो हमने कट कर दिया। अब आइए बात कर लेते हैं मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार की बात करते हैं। और उसमें क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इससे अच्छा निकटवर्ती में अगर देखा जाए समूह में जो डी ऑप्शन है उससे भी अच्छा अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये ज़्यादा सही है कि मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सीधा सिंपल सी बातें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो ज़्यादा सही हो जाता है दोस्तों। इसमें जो मियादी बुखार है वो दूषित पानी वगैरह से के पीने से होता है दोस्तों। इसमें जो मियादी बुखार है वो दूषित पानी वगैरह पीने से होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए डी जो होता है वो गलत हो गया। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वैसे समय कह रहा है कि क्लास को रोक देनी चाहिए, तो क्लास मुझे लगता है इसकी 2 दिन चलेगी। और चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो इसके टाइमिंग को मैं बढ़ा सकता हूं, कम से कम 1 घंटे कर सकता हूं। और इसी तरह के प्रश्न मैं आपके साथ साझा करूंगा। और लगातार अगर आप मेरे साथ 10-15 दिन कर लेते हैं जो बचे हुए हैं समय, और हर एक विषय अगर आप कहें तो मैं डाल दूंगा। इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक्स उसके भी हो जाए, क्या नाम है, कुछ टॉपिक्स अगर आप कहें तो मैं सीडीपी के भी डाल दूं, और एनवायरनमेंट के भी डाल दूं, और एक तरीके मैथ के भी डाल दूं, और हिंदी की भी पेडागोजी डाल दूं। वैसे आप कहिए मत, मैं ही डाल दूंगा, क्योंकि आप कहने में थोड़ा से संकोच करते हैं आप लोग कहने में संकोच करते हैं। चलिए मैं ही डाल दूंगा। कल से आप देखिएगा हर एक विषय के इसमें 2-4 क्वेश्चन होंगे, मतलब अलग अलग विषय के क्वेश्चन होंगे। जब आप एक विषय को सॉल्व करेंगे तो दूसरा विषय आपको मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन उसके, 4-5 उसके, 4-5 उसके। तो कहने का मतलब ये है कि 500 क्वेश्चन आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर चलिए बात करते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। वाह भाई, रजत क्या बातें कर रहा है। मैं कपकपी, बुखार से सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। मतलब वो कह रहा है कि भैया हमें कपकपी हो रहा है, कपकपी हो रही है, बुखार है, सिर दर्द हो रहे हैं, अंत में पसीना भी आ रहा है। और रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा मुझे एक कड़वी दवाई दी है। अब रजत किस रोग से पीड़ित है? जो लोग कभी ऐसे रोग से पीड़ित होंगे वे तो तुरंत ही बता देंगे। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन कहता है मियादी बुखार, तीसरा ऑप्शन कहता है अतिसार, और चौथा ऑप्शन कहता है हैजा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जवाब जल्दी से दीजिए, जवाब जल्दी से दीजिए।
और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि आप मलेरिया के बारे में तो सुने ही हैं, तो सिंपल सी बात इतनी है, जो आपने सुना हुआ है वही लगा दीजिए। यहाँ पर फालतू ज़्यादा आपको मियादी बुखार और अतिसार क्या होता है, हैजा क्या होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि आपको एकदम से ये लगाना है मियादी बुखार आखिर क्या होता है, हैजा क्या होता है। जब याद है, जब कोई चीज़ें याद हो तो उसको तुरंत लगा देना है, ठीक है। उसमें ये सब नहीं सोचना है कि भाई तीसरा क्यों गलत हो रहा है, चौथा क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। इस आधार पर नहीं काम करना है। आपको जो याद है उस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो नहीं याद है उस पर ऐसा सोचना है कि ऐसा ये चीज़ें क्यों सही है और ऐसा क्यों ये चीज़ें गलत क्यों है, ये आपको करना है, ठीक है, जो आपको नहीं आता है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर जो है रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, और तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ खाना चाहिए, चावल चीनी आंवला खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां और गेहूं संतरा खाना चाहिए, गुड़ नींबू और मटर खाना चाहिए। अब इसका जवाब तो गलत नहीं होना चाहिए इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए, अगर किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसे क्या खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन में अगर किसी में हीमोग्लोबिन की किसी में कमी है तो उसे क्या खाना चाहिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में तो आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर मटर की बात की गई है, अब यहाँ पर मटर की बात की गई है, बिना फालतू बातें की गई हैं। देखिए सीटेट एक काम करता है, सीटेट के सबसे खास बात ये है, 4 ऑप्शन तो वो बढ़िया देता है। 4 ऑप्शन में क्या होता है, एक कॉमन बातें दे देता है कि वो चीज़ें होंगी नहीं। मटर खाने से ऐसा थोड़े ना हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर लेंगे हम। फिर तीसरी बात करते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल खाएंगे भैया, गेहूँ संतरा। यहाँ गेहूँ की कौन सी बात आ गई, अगर गेहूँ खाएंगे तो फिर गेहूं से क्या एक तरीके से हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो हम डेली खा रहे हैं रोटी वोटी, ठीक है, और हमारे घर में गेहूं तो इतना है कि हम दिन भर गेहूं चबाते रहें, हाँ, दाने के जैसे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरा। अब सोचिए अगर चीनी खाने से हीमोग्लोबिन की बढ़ जाती है, ठीक है, तो चीनी खाने से चीनी छोड़ो, चावल को ले लेते हैं, ठीक है, चावल को ले लेते हैं। वैसे चावल और चीनी दोनों ही हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारे घर में चावल भी है और चीनी भी खूब अच्छे से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है, बी गलत हो जाता है, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जा रहा है। ये मत सोचिए कि सर ऐसा, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो है वो भी हमारे लिए सही है, सब कुछ हमारे घर में है, ठीक है, बिल्कुल आपके घर में है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जवाब हमें देना है, ठीक है, इसलिए। तो आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, वो दूर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होता है वो ज़्यादा सही हो जाता है। चावल, गेहूं, मटर, फालतू की बातें हमें नहीं करना है, ठीक है। तो चावल के आधार, चीनी के आधार को मानकर हमें नहीं चलना है। यहाँ पर गुड़ जो था वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए गुड़ मिल रहा है, ठीक है, तो हमें पहला और चौथा से कॉम्बिनेशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मटर मिल गया था, इसलिए हमने इसको कट कर दिया जल्दी ही। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, आप पहला कैसे सही हुआ। अगर आप भी इसी तरह से सोचते हैं तो मेरे हिसाब से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब एक प्रश्न लास्ट होगा आज का, ठीक है, बाकी आप लोग कल बताइएगा। चलिए यहीं लास्ट कर देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे 10 से 20 क्वेश्चन और कल इसका दूसरा मतलब एक तरीके से टॉपिक होगा। और आप लोग क्या करिएगा, घर पर पढ़ लीजिएगा भोजन और पोषण वाला जो चैप्टर है, पढ़कर आइएगा अच्छे से, ताकि प्रश्न को करने में आसानी हो और आपको अच्छा भी लगे। आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ने ही लगता है पेपर बना दिया है, ठीक है। आप जब हमारी नोट्स को पढ़कर आएंगे तब आपको ऐसा लगेगा। लेकिन चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, और कुछ क्लासेस हमारी जो जा रही हैं दोस्तों उसको देखते चलिए। मैं आप लोगों से सीरियस ये बातें कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। किसी तरह कैसे भी आपको जैसे टाइम मिले वैसे आप देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन कम से कम आप मेरी बातों को अपने कानों तक जाने दीजिए, ठीक है, उसे मत रोकिए, एक तरीके से जाने दीजिए। यही जो आपके कानों तक मेरी बातें जा रही हैं, ये आपको पेपर में आपके दिमाग जो होगा वहाँ पर काम करेगा कि प्रवीण सर ने ऐसा ही बोला था, ठीक है। इसलिए इस आधार पर आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। बहुत सारे छात्रों ने हमें ये बातें बताई, हमें थोड़े ना पता था,
हमारे छात्रों ने ये बातें बताई थी कि सर हम ऐसे नहीं सेलेक्ट हुए हैं, ये आपकी जो बातें हैं वो ज़्यादा हमको सेलेक्ट करवाई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे सोचने का तरीका रहा वो आपको रखकर हमने ज़्यादा सोचा था, क्योंकि हमने आप से पढ़ा था और लंबे समय तक हमने आपके साथ समय व्यतीत किया था, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें हमें ज़्यादा समय तक याद रही हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप आज़ाद हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।